बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इन 10 लड़कियों के नाम हरगिज़ ना रखें। ये नाम वाली लड़कियां बदनसीब होंगी। जिन लड़कियों के ये नाम हैं वो जल्द अज जल्द अपना नाम तब्दील करवाएं। मोहतरम नाजरीन, ये 10 नाम ऐसे हैं, अगर किसी ने अपनी बच्चियों के रखे हुए हैं, खुदा के लिए ये तब्दील कर दें, क्योंकि इनका मानी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। अगर किसी का माना है भी तो वो गलत है। आजकल बच्चों के नाम फिल्मों ड्रामों में देखकर या मैगजीन में से देखकर रख देते हैं। उलमा से दूरी की वजह से और दीनी तबके से महरूमी की वजह से ये नाम रख रहे हैं, और जिनका ज़ात में इतना गहरा असर पड़ता है कि बच्चों के नसीब भी ख़राब हो जाते हैं। इस वीडियो में ऐसी 10 लड़कियों के नामों के बारे में बताया जाएगा जिनका नाम रखना गलत है, लेकिन हम इसके बारे में मालूमात नहीं है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग उलमाए किराम से दूरी इख्तियार करते हैं, जबकि सुन्नी सुनाई बातों पर बगैर किसी तहकीक के अमल करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर इंटरनेट वगैरह से देखकर अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं और उनके बारे में किसी भी किस्म की कोई तहकीक करना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि लड़कियों के कुछ ऐसे नाम हमारे मुआशरे में रखे जाते हैं जो रखना बिल्कुल नामुनासिब है, बल्कि इन नामों का बच्चे की शख्सियत और ज़ात पर भी गहरा असर पड़ता है। नाजरीन, याद रखें कि अगर नामों का गहरा असर ना होता तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नामों को तब्दील ना फरमाते। मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के नाम भी तब्दील फरमाए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नाम हर्ब रखा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मेरे इन 2 बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। हसनैन करीमैन के नाम तब्दील करना इस बात पर दलालत करता है कि शख्सियत और ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, और गलत नामों के सब बच्चों पर बहुत सी मुसीबतों और आफात आती हैं। हम इन बातों से इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। लिहाजा इस वीडियो में 10 नामों के बारे में बताया जाएगा जो मुकम्मल तहकीक के बाद और उलमाए कराम के मुकम्मल मालूमात की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं कि ये 10 नाम लड़कियों के लिए निहायत ही नामुनासिब हैं। ये नाम रखना बिल्कुल गलत है। नंबर 1, अमायरा। काफ़ी तगो दव और तलाश के बाद इस नाम का मानी किसी अरबी और उर्दू फारसी लुगत से ना मिल सका, लिहाजा ये एक बेमैनी और मुहमिल नाम है। मुहमिल लफ्ज़ एक ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मानी नहीं बनता, और माँ बाप अपनी बेटी का ऐसा नाम रख दें जिसका कोई मानी नहीं, तो ये बताइए कि कल क़यामत के दिन वो उस बच्ची को क्या जवाब देंगे। सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती और अदायगी में आसानियाँ या बोले जाने और सुने जाने में अच्छा लगना ही काफ़ी नहीं, किसी भी नाम को उसकी वजह से रख देना कि उसका बड़ा फैशन और ट्रेंड चल रहा है, तो याद रखें कि कल क़यामत के दिन इसके बारे में भी जवाब देना होगा। लिहाजा बड़ी तहकीक और छानबीन के बाद ये बताया जा रहा है कि अमेरा नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2, साइका। इसका मतलब है कड़क वाली। अब ये देखें कि इस बच्ची के नाम का इसकी ज़ात पर कैसा असर पड़ेगा। इस बच्ची की तबीयत में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि जो अपने माँ बाप के साथ भी गुस्सा होगी, शोहर के साथ भी रवैया नामुनासिब होगा, और अपने बहन भाइयों के साथ बाकी सारे लोगों के साथ इसकी तबीयत बड़ी अजीब और बोझल होकर गुजरेगी। तो लिहाजा साइका नाम बिल्कुल नामुनासिब नाम है जो कि नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, वानिया। इसका तर्जुमा बनता है कमज़ोर और लागिर। अब जिस बच्ची का ये नाम है तो उसकी ज़ात पर इस नाम का ये असर पड़ेगा कि वो कुछ भी खा ले, जैसे मर्जी कोशिश कर ले, वो कमज़ोर ही रहेगी। दीन के एतबार से भी कमज़ोर, दुनियावी मामलात में भी कमज़ोर, और स्कूल में पढ़ाई में भी कमज़ोर रहेगी। लिहाजा अगर किसी का वानिया नाम है तो उसको तब्दील कर दें, और खुदा के लिए इस नाम को ना रखें। इसका मानी बिल्कुल गलत है। इस नाम को रखने की वजह भी सिर्फ यही है कि ये आजकल फैशन में है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ इन तमाम नामों को बताने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी बच्चियों को ये नाम रखे हैं तो जल्द अज जल्द अपने करीबी मुफ्ती साहब या किसी आलम से राब्ता फरमाएं और फ़ौरन ये गलत नाम तब्दील फरमाएं। यकीन कीजिए कि सहाबियात के ऐसे ऐसे शानदार नाम मौजूद हैं जो आज के तमाम मॉडर्न नामों से बढ़कर और निहायत खूबसूरत नाम हैं। इन नामों को इख्तियार करें ताकि बच्चों की दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। नंबर 4, ईशाल। आजकल इस नाम का भी बहुत ज़्यादा फैशन और ट्रेंड चल रहा है। लोग इस नाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जान लीजिए कि ईशाल नाम का कोई मायने नहीं है।
लिहाजा बहैसियत इंसान ऐसा नाम रखना जेब नहीं देता और इंतहाई नामुनासिब है। नंबर 5, अनाबिया। इस नाम का भी किसी ज़बान में नीज़ अरबी लुगत में भी कोई मानी नहीं है। नंबर 6, अरीहा। इसका भी कोई मतलब नहीं है। अरीहा मुल्क शाम में एक जगह का नाम है जिसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लफ्ज़ी खूबसूरती पर ना जाएं बल्कि इसके माने पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। नंबर 7, जोया। ये नाम जे से हो या ज़्वाद से हो, दोनों नाम नामुनासिब हैं। इसका माने है ऐसा दरख्त जो पानी से दूर हो, यानी बगैर पानी के गल सड़ जाने वाला दरख्त। तो इस माने का भी बच्ची की शख्सियत पर गहरा असर पड़ता है। नंबर 8, मुंतशा। सुनने में तो आता है मुंतशा नाम रखा हुआ है। मुंतशा नाम का मानी क्या है? बोलने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अरबी में मुंतशा का मतलब ये है कि जिसको तू चाहता है। ये एक फेल का तर्जमा दे रहा है। इसका भी कोई तर्जमा नहीं है, यानी ये इस्म नहीं है। तो लिहाजा जिसका है वो तब्दील करें। सहाबियात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नायाब नाम हैं वो रखें, और उसके अलावा वो नाम रखें जिनके माने अच्छे हैं। लिहाजा ये नाम तो इंसान के लिए निहायत ही नामुनासिब हैं और सिर्फ लफ्ज़ी खूबसूरती के तहत रखा जा रहा है। आप तहकीक करें और उलमा कराम से पूछें तो मालूम होगा। नंबर 8, मारा। ये नाम बोलने में ही अजीब सा लगता है और देखने में भी नामुनासिब। इसका कोई माने नहीं है। हाँ, अगर ये देखें कि मारा, मारना, ज़रब लगाना, तो ये मानी भी अच्छा नहीं। मालूम हुआ कि ये नाम रखना दुरुस्त नहीं है। नंबर 9, इज़ल। ये नाम अलिफ के साथ हो या ऐन के साथ हो, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए नाम रखा जा रहा है और बहुत तेज़ी से ये वायरल हो रहा है। जान लीजिए, अरबी और उर्दू लुगत में इस नाम का कोई भी नहीं है। ये एक बेमानी लफ्ज़ और मुहमिल लफ्ज़ है, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका किसी लुगत में कोई मानी नहीं मिलेगा। जबकि कुछ किताबों में इस लफ्ज़ के मानी गंदगी, बदबूदार, नुकसान और उस जैसे इंतहाई नामुनासिब अल्फाज हैं। लिहाजा ये नाम एक इज़्ज़त रखना भी इंतहाई नामुनासिब है। नंबर 10, अमाइज़ा। ये भी एक बेमानी नाम है। तो लिहाजा ये नाम जो कि इंतहाई नामुनासिब है, अगर किसने अपनी बच्चियों की ये नाम रखे हैं तो खुदा के लिए नामों को तब्दील कर दें, क्योंकि इन नामों का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। बच्चों के अच्छे नाम रखना माँ बाप का बुनियादी हक है और कल क़यामत के दिन इस हक के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सब से राज़ी हो जाए और हमें अपने बच्चों के नाम सहाबा किराम के मुबारक नामों के मुताबिक रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।